हाथों में तिरंगा, जुबा पर वंदे मातरम। री एग्जाम को लेकर ठंड में भी आंदोलन पर डटे बीपीएससी अभ्यर्थी। राजधानी पटना में सर्दी बढ़ते जा रही है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन ने राजनीति गर्म कर दी है। गर्दनी बाग का इलाका इन दिनों आंदोलनकारी छात्रों से भरा है। माइक से आवाज आती है, बीपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दो। फिर जोर से छात्रों का समूह इस्तीफा दो का नारा बुलंद करने लगती है। कभी सड़क पर ही अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर राष्ट्रगान शुरू कर देते हैं, तो कभी भाषणों का दौर शुरू हो जाता है। एक गए दूसरे आए, फिर नारा बुलंद हो जाता है। कोई परीक्षा रद्द करो का नारा लगा रहा होता है, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का। आंदोलन स्थल पर लगे पंडाल में एक से एक स्लोगन चिपकाए गए हैं। किसी पर लिखा है री एग्जाम तो किसी पर कुछ। इसी में एक पोस्टर पर लिखा है, क्या रखा है किताबी संसार में, आयु बिना पढ़े टॉपर बन जाए बिहार में। द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। क्या नाम है आपका और कब से आपका? मेरा नाम संयुक्ता है और हम लोग करीब 18 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार। एक दिन ना संडे दिख रहा है ना मंडे दिख रहा है। कल क्रिसमस है, फेस्टिवल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि हम लोग ना खाना सूझ रहा है ना कुछ सूझ रहा है। और यहाँ पे सरकार हम लोग से वो एलिगेशन लगा रही है कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो मतलब कि बीपीएससी का एग्जाम दे दिया। मैं पिछले 2 साल से बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। कल इस बार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, पहला बार। तो मुझे पता था कि पहले बार में बिहार सरकार का ऐसा चेहरा दिखेगा। मतलब ऐसा तो लग रहा है कि हम तानाशाह में जी रहे। जब वो हम लोग से प्रूफ मांग सकते तो हम लोग से प्रूफ मांग रहे कि पेपर लीक हुआ, उसका प्रूफ दीजिए। तो आप बिना किसी प्रूफ के हमारे ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं। ये तो कहाँ की बात है। तो आप ही समझिए आप क्या बोल रहे, क्या मांग रहे हैं। आपको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं मांग सकते। मेरा जहाँ सेंटर था वहाँ पे 11:05 पर एक लड़का आया था जिसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको एंट्री नहीं दी थी। और आप लोग आधा 1 घंटा तक दीजिए तो आप लोग सही है। तो सब जगह से तो आप ही लोग सही। तो फिर बढ़िया, आप लोग से वोट मांगने भी मत आइएगा। फिर आप लोग सब खुद ही कर रहे हैं, खुद ही करिए। कब तक चलेगा आंदोलन आप लोगों का? जब अब यहाँ तक आ गए हैं तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक नहीं मिलेगा एग्जाम तो वापस जाने का मतलब ही क्या बनता है। जब शुरू क्यों किया? कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पटना के ही रहने वाले हैं। आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने व फिर से परीक्षा कराने की मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगा। अभ्यर्थी आगे की परीक्षा की तैयारी करें। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बापू परीक्षा भवन में परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी के बाद बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द किया गया है। यहाँ 12,000 परीक्षार्थी हैं, यानी जो छोटे जिले के बराबर यहाँ एक केंद्र पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान नहीं होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि या तो इन्हें पहले से टफ सवाल पूछे जाएंगे या फिर आसान। अगर आसान सवाल पूछे गए तो पूर्व में जो परीक्षा दिए हैं उनके साथ भेदभाव होगा। वहीं अगर टफ सवाल पूछे गए तो इन 22,000 अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगा।
ऐसे में सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए जरूरी है कि पुनः परीक्षा आयोजित क्या नाम है? कब से यहाँ पे आप आंदोलन? हम 18 तारीख से यहाँ पे धरना पे। बीपीएससी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं? हम 2 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसे मतलब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था बीपीएससी का। जब वो पिछले वाले चेयरमैन थे तो वो बोले थे कि सतही स्तर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहले तो मेरा आयोग से ये है कि आप जिस स्तर का आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं ऊपर से ये क्वेश्चन आउट हो गया। बापू परीक्षा परिसर में उसने फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया और इतना वाहियात जिसमें कि स्टूडेंट को पहले तो हम एग्जाम दे के निकले, जैसे ही मोटो पे बैठे तो हमको पता चला कि जा क्वेश्चन तो लीक हो गया। तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल और हम लोग एक लड़की, सबसे पहले हम लोग के माँ बाप जो पढ़ाते हैं बहुत ही उम्मीद से, जब मेरे पापा हमको बोले कि बेटा तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, तो हम बोले हाँ पापा ठीक गया। तो ठीक गया कि बहुत अच्छा गया, तो हमको इस प्रेशर में बोला पड़ा कि नहीं बहुत अच्छा एग्जाम गया। और हम क्या बोले, जब हम क्वेश्चन खोले तो मेरा फ्रस्ट्रेशन, हम क्वेश्चन देख के ही डर गए यार, इतना ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये आयोग को क्यों नहीं दिख रहा है। आप हम ये नहीं बोलते कि मेरा होगा नहीं होगा, ये हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन जो रियल कैंडिडेट है बीपीएससी का उसको क्वेश्चन देख के, जो कि अदर स्टेट से एग्जाम देने आए तो उसको बहुत ही वो क्वेश्चन देख के मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जो रियल कैंडिडेट है बीपीएससी का वही इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। ये हम जान रहे हैं ना, आप आइए और देखिए कि यहाँ पे कौन है कौन बैठा है। अगर नहीं है तो आप तब बोलिए, आप जो बिना विदाउट प्रूफ आप एलिगेशन लगा रहे हैं ये आपका गलत है। और आप जैसे प्रूफ मांगते हो हम लोग से, अगर हम लोग मांगने पे आ गए तो आप सोचिए चेयरमैन साहब, आप देख ही लीजिए। विपक्ष के कई नेता यहाँ पे आए, विपक्ष के कई नेता यहाँ पे आए, आप लोग के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब ये आंदोलन जो है पॉलिटिकल हो गया है, क्या कहेंगे? ये पॉलिटिकली तो नहीं हुआ है ये, लेकिन विपक्ष से तो कुछ हो नहीं सकता है। पहले जो सत्ताधारी नेता है उनसे, हम नीतीश कुमार से हम उनको वोट करते हैं, तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे बात को सुने, हमारे आंदोलन को वो सुनेंगे, ना कि विपक्ष वाले अगर वो कोई भी रहेगा तो वो बोलेगा कि हम करेंगे। लेकिन हम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम से हम आग्रह करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने। हमारे जितने भी सहपाठी यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, मैं अभी देखिए एक बहुत अनशन पे बैठे वो रो रहे थे सारे, आप एक मीडिया वाले एक क्रिएटर रो रहे थे, उनके एक क्रिएटर की आंख में आंसू था। मेरी एक फ्रेंड रोने लगी, पूरा ही रोने लगी। तो आपको ये देखना चाहिए, आप तो देख ही रहे हैं, ये तो पता ही है सारे लोग, आप अपडेट हैं, सारे न्यूज मानते हैं और तो मीडिया लोग से भी बोलते हैं, आप लोग आके दिखाइए कम से कम। ये छोटा मोटा बात नहीं है, आप किसी के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बस हम तो यही बोलेंगे। क्या नाम है आपका? कब से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की तैयारी हम 3 साल से कर रहे हैं। मेरा मीनू सिंह नाम है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, और अभी प्री के लिए ज्ञान कोचिंग में पढ़ रहे हैं। और एग्जाम हो, इतना धांधली हो रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, इतना प्रेशर है घर से कि क्या कब होगा क्या होगा, लेकिन कैसे बताए क्या बताए कि सीट बिक गई है, क्या बताए समझ नहीं आ रहा। कब से यहाँ पे आंदोलन पे हैं आप लोग? 6 दिन से चल रहा है आंदोलन, 6 दिन से हम लोग आ रहे हैं और अब 7वां दिन है। अब देखिए क्या होता है, फाइनली कोशिश तो है कि हो जाए, री एग्जाम हो। सरकार की ओर से कोई पहल की गई है? यहाँ पे कोई अधिकारी आया बात करने? सरकार की ओर से कोई अधिकारी भी आए हैं क्या बात करने? नहीं, सरकार की ओर से कोई नहीं आए, टीचर लोग भी कोई नहीं आए। कम से कम देखने तो सर लोग आ सकते थे ना। ये सर लोग भूल जाते हैं कि बच्चे से ही टीचर है और टीचर से हम लोग हैं। ये लोग ध्यान में रखना चाहिए। कोशिश करते हैं कि एग्जाम हो। प्रशासन का आरोप है कि ये कोचिंग प्रायोजित आंदोलन है, आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, कोचिंग के आरोप नहीं है, ये लोग हम लोग का लड़ाई है, स्टूडेंट का लड़ाई, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग कोई बड़े ऑफिसर और बड़े नेता की फैमिली से नहीं है, हम लोग मीडियम फैमिली से, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मेहनत जितना करते हैं वो हम लोग को न्याय मिले। हम सरकार से न्याय मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। री एग्जाम और हम लोग को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना हम लोग को चाहिए, न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए सरकार से। इस बार आपने एग्जाम दिया था? जी, एग्जाम दिए थे। कहाँ सेंटर था? मेरा सेंटर पड़ा था सुपौल डिस्ट्रिक्ट सेंटर पड़ा था, इकरा में पड़ा था सेंटर।
इतना मेहनत से गए, यहाँ से फिर गए सहरसा, फिर सहरसा से सुपौल गए, इतना मेहनत से एग्जाम दिए, इतना भीड़ था, वो सब का सामना करके एग्जाम देते, फिर आते हैं घर आते हैं तो देखते हैं क्या एग्जाम कैंसिल। क्या फ़ायदा बताइए, इतना मेहनत करके पढ़ के क्या फ़ायदा हम लोग। एग्जाम तो एक सेंटर पे कैंसिल हुआ है, फिर आप लोग नहीं, एक सेंटर पे नहीं हुआ है, भागलपुर में भी हुआ है, हर जगह हाँ कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन बिका हुआ सीट जो है ना, ऐसा धांधली बहुत जगह हुआ है। लेकिन ये हुआ कि ये बापू सभागार में हुआ तो ये दिख गया सिर्फ तो नजर में आ गया। फिर भी सरकार बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं कि नहीं हुआ। अरे जो सच है उसका तो सामना कीजिए, सच का तो साथ दीजिए। आप सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सच को देखिए, सच का साथ दीजिए। हम लोग को न्याय चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जितना मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से एग्जाम ले, शांतिपूर्वक ले, जैसा होना चाहिए वैसा हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ और कब से यहाँ पर? मेरा नाम विक्की कुमार है और हम लोग पिछले 7 दिनों से यहाँ शिक्षा सत्याग्रह में शामिल हैं और सड़क पर बैठे हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की? बीपीएससी की तैयारी में पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। क्या मुद्दा है आप लोगों का और क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या डिमांड है? हमारा एक ही डिमांड था, जब बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षा अध्यक्ष साहब ने खुद माना कि अब हम उसको रद्द करेंगे और फिर से कराएंगे, तब से हमारा मुद्दा ये बड़ा है। क्योंकि वहाँ 12,000 बच्चे हैं और उसको एक सेंटर बोल के बताया जा रहा है। एक सेंटर बोलना मतलब कि उसको छोटा दिखाने जैसा हो गया है, वो एक सेंटर नहीं है। अगर आप किसी भी ज़िले में जाओगे तो वहाँ ढेर सारे सेंटर होते हैं, एक सेंटर में 500-600 के रेंज में बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज। उस हिसाब से अब अगर आप देखोगे तो जो बापू परीक्षा परिसर वाला है सेंटर है, वो शिवहर जैसे 2 जिलों के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस रूप में देखें कि अगर टोटल 38 जिलों में किसी 2 जिलों में अगर परीक्षा रद्द होती तो क्या सिर्फ 2 जिलों में परीक्षा होती? नहीं, पूरे 38 जिलों में फिर तो परीक्षा होती। सेम यही हमारी डिमांड है कि जब आप उतने बड़े परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द करें जहाँ 12 से 14,000 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है या तो वैसा ही मिलेगा जैसा हमें मिला है, तो हमारे साथ एकदम नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि वो ऐसा पेपर है जिसको 2 दिन में रट के जाके दिया जा सकता है। तो अगर कोई 3 अक्षरों में जिसके नंबर आ रहे हैं 105, 110, कोई सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर दूसरे हाथ में अगर उन लोगों को टफ पेपर आता है तो फिर उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम लोग जो दिए हैं उसमें इजी पेपर मिला है लोगों को। तो दोनों केस में अगर इजी है या टफ है, किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी होगा, या 12,000 के साथ या बाकी जो 3.5-4 लाख उनके साथ। दूसरा नंबर, चेयरमैन साहब बोले हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। जब भी आप 2 पेपर लाओगे तो उसको रिज़ल्ट निकालने के लिए आपको नॉर्मलाइज़ करना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हो हम नॉर्मलाइज़ करेंगे ही नहीं, तो बिना नॉर्मलाइज़ किए 2 अलग चीज़ों को आप कैसे इक्वेट करोगे? मतलब हमें सेब मिला, उन्हें संतरा मिलेगा, तो 2 डिफरेंट चीज़ों को इक्वेट कैसे करेंगे? इसका कोई लॉजिक उनके पास नहीं, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। बस वो ज़बरदस्ती इस बात को फिट कर देना चाहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? आप उसको जस्टिफाई तो करेंगे ना। उनके आप क्रोनोलॉजी में देखिए, उनके हर दावे
दावे खोखले हैं। वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लहराते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर कोई फाड़ सकता है, फाड़ के दिखाओ, ये वो ब्ला 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 ब्ला। आप ही लोग में से कोई जाता है ऐसे करता और ऐसे करता ये तो फट गया। चेयरमैन मतलब इससे ज़्यादा खोखली दावे और क्या हो सकती है कि एक चेयरमैन नेशनल न्यूज़ पे बैठ के बोल रहा है कि इसको कोई फाड़ नहीं सकता है, इससे सुरक्षित, इससे बेहतरीन सुरक्षा नहीं हो सकती है, और इस आदमी उसको ऐसे हाथ से फाड़ दे रहा है, तो और उनके किस बात पे हम लोग भरोसा करें। दूसरी उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि वो बच्चों को नॉन सीरियस और उग्रवादी बोल रहे हैं कि उग्र हैं। जो आदमी, जो इंसान खुद दलित फंड में एफआईआर में उनका नाम है, जो खुद घोटाले में संलिप्त इंसान है, उससे क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। वो क्यों ना हम लोग शक करें कि वो इसमें भी उन्होंने कुछ घोटाला किया है, और उसका जो भी है वो हमारे माथे मढ़ के परीक्षा में मिसमैनेजमेंट करके और उसको पार कर देना चाहते हैं। अगर बापू परीक्षा परिसर, नीतीश सर बोलते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है, अगर वहाँ इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हो सकती है तो किशनगंज, अररिया, भभुआ, वो सब जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ छोटे छोटे स्कूल थे, वहाँ कोई मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, वो तो निकल के भी बाहर नहीं आया। वो हमसे बोलते हैं सबूत दो। अरे हम एस्पिरेंट हैं, हम कोई IB, CBI या EOU थोड़ी हैं। सबूत देना आपका काम है। हमने जो अपनी आंखों से देखा हम वो बता रहे हैं, आपने जांच करके उसको खारिज करोगे या सिद्ध करोगे। अब हमको क्यों बोल रहे हो कि आप सबूत ला के दो। एक बच्चा जब पटना में सबूत ला के आपको दिखाने का कोशिश करता है तो आप उसको क्या बोलते हैं कि BPSC का प्रॉपर्टी चोरी कर रहा, पेपर चोरी कर रहा है, उसको उठा के आप जेल में डाल देते हो, और अभी आप नोटिस जारी करते हो कि 5 साल के लिए वो बैन हो जाएगा। तो आप तो मतलब चित्त भी आपके, पट भी आपका, और सिक्का भी आप ही उठा के ले जा रहे हो। तो हम लोग एकदम मतलब महामूर्ख ही तो आप समझ रहे हो ना। महामूर्ख हम है नहीं, बस आप बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने जो भी संगतियाँ की है, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, बस आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हो, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। उसको हम ढकने किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। आपको इसका एक ही उपाय है, आप सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा नहीं होगा, आपको सबका परीक्षा लेना पड़ेगा, टोटल बच्चों का फिर से लेना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन पेपर से लेना पड़ेगा, और उसी का डिमांड है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए।